संजय जी, हमने देखा है कि बार बहुत बड़े बदलाव की ओर तो इशारा किया ही जा रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि धाराओं में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो इन धाराओं में परिवर्तन के जो मायने हैं वो क्या कहते हैं और इससे आम जनमानस को क्या लाभ मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहले तो सबसे अहम बात धाराओं के परिवर्तन का आशय इसमें भी मैं बताना चाहता हूं कि कुछ एक जो ऑफेंसेस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसा है कि उन धाराओं को हटा दिया गया है। जी। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो रिडंडेंट हो चुकी है, जिनका कोई महत्व तो नहीं है, एडल्टरी, जिस पे कानून आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये नहीं है, ऑफेंस नहीं है इसी सेडिशन, इस तरीके के कई हैं। और दूसरा एडिशन है कि नई ऑफेंसेस, आपके शब्द चुरा रहा हूं, 20 ऑफेंसेस नई ऐड की गई हैं। स्नैचिंग ये ऑफेंस नहीं हुआ करती थी। देशद्रोह, बिल्कुल, सेडिशन को हटा दिया। सेडिशन के अंदर हम लोग 1962 का एक जजमेंट था, उस जजमेंट को लेके कानून निकलता। हमने देखा कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह को लाया गया है। तो क्या राजद्रोह में उस तरह के वो प्रावधान नहीं थे या उस तरह की सख्त सजा नहीं थी? देखिए, राजद्रोह परिवर्तन क्या है दोनों में मैं आपको बताता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दोनों में है, पहले में यानी कि जो सेडेशन था 124 ए आईपीसी होता था, उसकी 3 रिक्वायरमेंट होती थी। पहली कि देश की जो सत्ता है उसके विरोध में बात करना, दूसरा और एक प्री रिक्विजिट जो कि 1962 में जोड़ा गया था, वो था कि वो एक जिसे कहते हैं ना पब्लिक ऑफेंस, पब्लिक डिसऑर्डर होने की आवश्यकता होती थी। और तो इन तीनों के चक्कर में लोग, यहां तक हमने देखा मिसयूज भी होता हुआ देखा, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा गया। लेकिन अब बड़ी परिपक्वता से उसको हटा के देशद्रोह को डिफाइन किया गया है। देशद्रोह की स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनको आज के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बाहर बैठा हुआ आदमी अगर हमारे देश के प्रति कोई बहुत बड़ी कोई साजिश कर रहा है और उस साजिश से ये एक बहुत बड़ा कोई धमाका होने वाला है, किसी भी तरह की चीज होने वाली है, तो वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो इस एक बड़ी परिपक्वता लाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, राजद्रोह वाले में एक चीज और सरकार ने साफ करने की कोशिश की है, ये कहें कि उससे परिलक्षित होता है कि जो नागरिक हैं उनके लोकतांत्रिक अधिकार सरकार की मुखालफत करने की वो सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है, और शब्द उसके लिए है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आप कर रहे हैं, वो तो आवश्यकता है ना, इस लोकतंत्र का एक पिलर है वो। अगर हम सरकार को ये नहीं बताएंगे कि आपके द्वारा लिए गए इस कदम में ये खामी है, इसको सही करिए, इसमें और परिपक्वता लाइए। और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये चेंज क्यों आ रहा है। देखिए, लॉ का क्या उद्देश्य होता है? लॉ का उद्देश्य होता है जो समाज है उसकी सेवा करना, वो परिपक्व रूप से आगे बढ़े उसके लिए काम करना। तो हमारा इतना पुराना कानून आज की आवश्यकताएं क्या वो केटर कर रहा है? तो ये पाया गया पिछले कई दशकों से, मैं कहता हूं कि ओवरऑल ये जो किया गया है वो लॉन्ग ड्यू था, और उसी के आधार पे इस काम को किया गया, और ये बहुत स्वागत योग्य है। मैं तो स्तब्ध हूं कि अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है। जी, कानून लाया है। संजय जी, आप ही का रुख कर रहा हूं और पीड़ितों से जुड़ा ही मेरा सवाल है। जैसा कि हमने देखा कि पहले मुकदमा वापस लेने के लिए तमाम प्रक्रिया होती थी, लेकिन इन जो 3 ये जो कानून आए हैं, इसमें हमने देखा है कि अब ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। क्या मतलब केस किया और उसके बाद वापस हो गया, पीड़ितों का पक्ष सुना जाएगा, पीड़ितों को बोलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा? हाँ, इसमें मैं ये जोड़ दूं कि क्या पहले जैसे आतंकियों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए जाते थे, तो क्या अब इस तरह की कोई व्यवस्था है कि राज्य सरकारों के ऊपर भी या सरकारों के ऊपर भी इस तरह की नकेल होगी? देखिए, मुकदमे वापस लेने की, गवाही को बदलने की, उसका जवाब बहुत बेहतरीन शब्दों में आदरणीय सिंह साहब ने दे दिया, विक्रम सिंह साहब ने। और वीडियोग्राफी, और देखिए ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा साहब। बिल्कुल। आपको गवाही देनी है तो आपको कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन जुड़ जाइए और आपकी गवाही हो जाएगी। अब मैं इसके अलावा, आपने जो पूछा कि क्या मुकदमा वापस, एक बहुत रोचक बात मेरे मित्र ने कही। उन्होंने ये बताया कि कई लैंडमार्क जजमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। मैं नंबर देता हूं आपको, 25 लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए गए, उनको इसमें समावेशित किया गया है। अब एक उदाहरण, वो आपके सवाल का जवाब स्वतः मिल जाएगा। एक जजमेंट आया था, उसका नाम है दिनेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बड़ा रीसेंट 2024 जनवरी का है। उसमें
ये कहा गया कि क्योंकि आपने फॉल्स केस किया है, आपके ऊपर इतना हर्जाना लगेगा। तो ये जजमेंट को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। और एक चीज और मैं बार बार जहां पे भी जाता हूं ये बात जरूर कहता हूं कि ये कोई एक दिन में या 4 घंटे बैठ के ये कानून को नहीं बना दिया गया है, सघन प्रयास किए गए हैं। 158 विक्रम सिंह जी 158 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं। इसके अलावा 158 से ज्यादा मीटिंग्स में स्वयं अमित शाह ने भाग लिया है, अदर देन ऑफिसर्स जो उनकी बीच में हुई उसकी बात आप मैं उच्च स्तरीय सर्वोच्च स्तरीय बता रहा हूं। और न केवल कोई एक यहां के 4 वकीलों से मिलके या 4 पूरे देश के जजेस, पूरे देश के इंपॉर्टेंट लॉयर्स, पुलिस के बड़े अधिकारी, सबको उनकी राय ली गई और एक एक चीज को खंगाल के इस बिंदु पे हम लोग आए हैं और तब जाके ये परिपक्व डॉक्यूमेंट बना। और एक बात और जो अंत में बहुत छोटी सी एक लाइन की है वो ये है, देखिए जो कानून है वो ऐसा नहीं है कि आज बन गया अब कल उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। आवश्यकता अनुसार इस कानून में भी बदलाव आएंगे, इस कानून में भी और मजबूती और परिपक्वता देने के लिए चेंजेस किए जाएंगे। क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 100 बार से ज्यादा अमेंड किया गया? क्योंकि मजबूती आए, समाज की सेवा के लिए बनाया गया है।